ट्रंप इंतजामिया का मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों पर नई सफरी पाबंदी आयद करने पर गौर। सफरी पाबंदियों के लिए 43 ममालिक की फहरिस्त तैयार। फहरिस्त को 3 ग्रुप्स रेड, ऑरेंज और ब्लू में तकसीम किया गया। रेड ग्रुप में अफगानिस्तान, ईरान, शाम, क्यूबा और शुमाली कोरिया शामिल। इन ममालिक पर मुकम्मल सफरी पाबंदी आयद की जाएंगी। ऑरेंज ग्रुप में पाकिस्तान, हैती, लाओस और म्यांमार और जनूबी सूडान शामिल। पाकिस्तान समेत इन ममालिक की कारोबारी शख्सियात को कुछ शराइत के साथ अमरीका दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। सियाहती वीज़ा और स्टूडेंट्स वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। येलो ग्रुप पे जिम्बाब्वे, कंबोडिया और कॉन्गो समेत 22 ममालिक शामिल हैं। इन ममालिक को 60 दिनों में अपने निज़ाम में बेहतरी लाने का कहा जाएगा। बसूरत दीगर ऑरेंज या रेड ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। आज दानिश स्कूल 190 मिलियन पाउंड, मैं किसी सियासी गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता, 190 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगी। इस यूनिवर्सिटी में सब वो बच्चे और बच्चियां आएंगे जो काबिल, ज़हीन और फतीन हैं। 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का रकम कौमी खजाने में मुंतकिल करने पर शुक्रगुजार हूँ। 100 एकड़ रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस किया गया। दानिश यूनिवर्सिटी का मरकजी नुक्ता अप्लाइड साइंसेज है। यूनिवर्सिटी में बेहतरीन तालीम, असातिज़ा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे। 14 अगस्त 2026 को यूनिवर्सिटी का पहला सेशन ऑपरेशनल हो जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी PKLI की तर्ज पर काम करेगी। यूनिवर्सिटी में दाखिला सिर्फ मेरिट पर मिलेगा। गरीब बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज के साइट रिव्यू की तकरीब से खिताब। सकरात और बकरात दानिश स्कूल्स के मंसूबे पर तनकीद करते थे। दानिश यूनिवर्सिटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन का अगला कदम है। ये इदारा इस 190 मिलियन पाउंड से तामीर किया जा रहा है जो अवाम का पैसा था। दानिश यूनिवर्सिटी का दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों से ताल्लुक़ कायम किया जाएगा। पाकिस्तान को नॉलेज इकॉनमी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, तेज़ रफ्तार दुनिया में सब कुछ बदल चुका है। हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दामात कर रही है। दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम तालीम के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील साबित होगा। कर्ज की दूसरी किस्त IMF ने नई शराइत लगा दी। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज में आइंदा बजट क्लाइमेट फाइनेंसिंग और तवानाई शोबे के लिए शराइत शामिल। नई शराइत पर आइंदा 6 माह में अमल दरामद करना होगा। मुआहदे के लिए IMF ने MEFP शेयर कर दिया। MEFP पर रजामंद होने के बाद IMF से मुआहदा तय पाया जाएगा। IMF का इक़्तिसादी जायजा पर पाकिस्तान से मुतालिक एलामिया जारी। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्ज की अदायगी की मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू हुई। तवानाई के शोबे में लागत कम करने और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। IMF के शराइत के मुताबिक अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। IMF वफ्द से मुस्बत बातचीत हुई। माशी टीम की कारकर्दगी को वफ्द ने सराहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, IMF वफ्द से बातचीत जारी रहेगी। आइंदा दिनों में बातचीत से रिजल्ट मिलेगा। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। जो वाक़या है जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़, जिसमें मासूम लोगों को दहशतगर्द हॉस्टेज कर रहे हैं, उनको अपनी बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो रिपोर्टिंग थी वो किस तरीके से हो रही थी उसकी मैं आपको एक ग्लिम्प्स दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमेजेस के ज़रिए उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उस एक्ट ऑफ टेररिज्म। ये जो वीडियो है ये बेसिकली वाज शेयर्ड बाय दी टेररिस्ट ग्रुप, रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप की जो प्रोपेगेंडा वीडियो है उसको इंडियन मीडिया बार बार चला के दुनिया को दिखा रहा। ये आप वीडियो जो अगर देखें तो दिस इज एन ओल्ड वीडियो, फेक वीडियोस वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं।
दहशतगर्दी का स्पॉन्सर भारत है। हालिया और पिछले हादसात भारत ने कराए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत मिल रही है। अफगान शहरी दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस हैं। हलाक काजी अफगानिस्तान की आर्मी में बटालियन कमांडर था। वाक़े के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स से राब्ते में थे। दहशतगर्दों के पास गैर मुल्की असलहा मौजूद था। दहशतगर्दों की सपोर्ट में सोशल मीडिया वॉरफेयर भी चल रही थी। जाफर एक्सप्रेस हमले पर सोशल मीडिया वॉरफेयर को इंडियन मीडिया लीड कर रहा था। दहशतगर्द ग्रुप्स की जानिब से दी गई वीडियो से भारत बयानिया बना रहा था। भारतीय मीडिया पुराने वीडियो सोशल मीडिया से उठाकर चलाता रहा। इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा के तौर पर झूठी वीडियोस बार बार चला रहा था। इंडियन मीडिया अपनी वीडियो में दिखा रहा था ट्रेन जल रही है। भारतीय मीडिया ने जाली और झूठी वीडियोस के जरिए पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस खराब करने की कोशिश की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 36 घंटे के अंदर कामयाब तरीन ऑपरेशन करके ट्रेन में मौजूद 33 दहशतगर्द हलाक किए। सानिया जाफर एक्सप्रेस के शोहदा की तादाद 26 हो चुकी। 18 का ताल्लुक आर्मी और FC से है। शोहदा में 3 रेलवे मुलाजमीन और 5 दीगर सिविलियन भी शामिल। बाजियाब कराए गए 354 यरगमालियों में से 37 जख्मी हैं। वाकई इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है। पूरे ऑपरेशन को महारत, एहतियात और प्रोफेशनलिज्म के साथ किया गया। SSG कमांडोज इंजन से ट्रेन में दाखिल हुए। ज़रार कंपनी ने इंजन के बाद तमाम बोगियां क्लियर की। ऑपरेशन के दौरान किसी यरगमाली की जान नहीं गई। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से पहले मुसाफिरों को शहीद किया। लापता अफराद के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। रियासत मिसिंग पर्सन के मामले को हल कर रही है। लापता अफराद का दावा करने वालों को कमीशन में जाने का हक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाना काबिल मज़म्मत अमल है। दहशतगर्दी की किसी भी कार्रवाई का कोई जवाज़ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का हुकूमत पाकिस्तान मुतासरा ख़ानदानों और आवाम से गहरी हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा करार दिया। OIC की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। OIC सेक्रेटरी जनरल का शहदा के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। OIC का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान के अंदर बैठकर दहशतगर्द प्लानिंग करते हैं। तमाम दहशतगर्दों की सरपरस्त भारतीय एजेंसी रॉ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान मुखालिफ मुल्क की प्रॉक्सी बना हुआ है। ये दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। ये नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। पिछली हुकूमत में दहशतगर्द ग्रुप्स को जेलों से छोड़ा गया। दहशतगर्दों को छोड़ना भी दहशतगर्दी बढ़ने की एक वजह है। निहत्ते मुसाफिरों के साथ दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। ऐसे वाक़यात का बलूचिस्तान को की रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी की जंग को बलोचों के हकूक से जोड़ना जाता है। बदअमनी फैलाने वाले सिर्फ दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों को बलोच ना कहा जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान FC बलूचिस्तान को खराज तहसीन पेश। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला छठे रोज भी जारी। बालाई वादी नीलम की राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। बिजली टेलीमवासलात का निज़ाम मुतासर। बारिशों और बर्फबारी के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इंतजामिया ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 12 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। मरी और गिलियात की बालाई चोटियों पर रात गए हल्की बर्फबारी। मौसम अबर आलूद सर्दी में इजाफा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेश गोई। PSL 10 ट्रॉफी की आज कराची में नुमाइश की जाएगी। क्रिकेट ग्राउंड में तकरीबन रुनमाई होगी। चमचमाती ट्रॉफी का टूर गुज़िश्ता रोज हैदराबाद में शुरू हुआ। निजी स्कूल में ट्रॉफी की रुनमाई की गई। तलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। 29 मार्च तक ट्रॉफी 11 शहरों का सफर करेगी। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, पेशावर और इस्लामाबाद में रुनमाई की जाएगी। PSL के 10वें सीजन का आगाज 11 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। कौमी स्कोर का क्राइस्ट चर्च में ट्रेनिंग सेशन। बैटर्स और बॉलर्स की नेट प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें।
जाफर एक्सप्रेस वाक़े से पाकिस्तान पर जख्म लगा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दूसरा APS होने से बचाया। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हो जाएं। दुख हुआ वज़ीर आज़म वज़रा ने तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। कौमी आमन कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको शिरकत की दावत दी जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस को बरवक्त कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश। हमें हुकूमत से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा था उसके जिम्मेदार वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की जामे इंक्वायरी होनी चाहिए। साहबजादा हामिद रजा। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कौमी अदारों के खिलाफ अर्जा सराई। FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात झूठी खबरें फैलाने पर पीका एक्ट के तहत दर्ज किए गए। प्रोपेगेंडा के जरिए आवाम को इदारों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कालेदम तंजीम को प्रमोट करने की कोशिश की गई। मुकदमात का मतन। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख 18 मार्च को जमानतों पर समात करेंगे। सियासी इंतकाम के लिए मुकदमात में नामजद किया गया। बानी PTI का दरख्वास्त में मौक़िफ़। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से ससना और शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त दायर। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस प्रोसिक्यूशन ने मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। बताया जाए अरमगान के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं और इन केसेस का स्टेटस क्या है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ मनशियात फरोशी, वकील को धमकाने और दीगर वारदातों के मुकदमात जिला साउथ और ईस्ट के थानों में दर्ज हैं। अदाकारा नादिया हुसैन के इल्जामात पर FIA का एक्शन। पीका एक्ट के तहत बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया। FIA साइबर क्राइम का कराची में अदाकारा नादिया हुसैन के घर पर छापा। साइबर क्राइम सर्कल की 3 रुकनी टीम ने रेड किया। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने नादिया हुसैन को तलब कर लिया। FIA ने अदाकारा से मुख्तलिफ सवालात के जवाबात मांग लिए। कराची एयरपोर्ट खुदकुश धमाका। ATC ने मुल्जिमा गुलनिसा की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। मुल्जिमा गुलनिसा पर धमाके में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। मुल्जिमा ने खुदकुश हमला आवर शाह फहद और शरीक मुल्जिम जावेद को अपने घर में ठहराया था। प्रोसिक्यूशन के दलाइल 6 अक्टूबर 2024 को कराची एयरपोर्ट के बाहर खुदकुश हमले में 2 गैर मुल्की शहरी हलाक हुए थे। लाहौर के इलाके बरकी रोड के करीब CTD और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। कलदम तंजीम के खुदकुश हमलावर गिरफ्तार, साथ ही जख्मी हालत में फरार। दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज वायर और बारूदी मवाद बरामद। खुदकुश बम्बार की बलूचिस्तान के रहायशी हाफिज शम्स के नाम से शनाख्त। CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्द लाहौर में बड़े हमले की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। तर्जुमान CTD। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामोफोबिया से निपटने का दिन आज मनाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया की लहर को ख़त्म करने के लिए मजीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आज़ादी इज़हार की आड़ में तौहीन मजहब या मुक़द्दस सलामतों की बेहुरमती का कोई जवाज़ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इस्लामोफोबिया से हर सतह पर निपटना होगा। कई ममालिक ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ ऐलानात किए, अब इन पर अमल का वक्त है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, इस्लामोफोबिया आलमी अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए ख़तरा है। हर किस्म की मुनाफरत के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। रूस का कर्स्क रीजन के एक और इलाके पर कब्जा करने का दावा। एक हफ्ते में कर्स्क रीजन के 28 इलाकों पर कब्जा कर चुके हमलों में यूक्रेन को भारतीय जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। रूसी वजारत दिफा की जानिब से बयान जारी। रूसी सदर पुतिन का कहना है, कर्स्क रीजन में हथियार डालने वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने एतराफ़ किया कि कर्स्क रीजन में सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, यूक्रेनी
फौजी कर्स्क में रूसी अफवाज के घेरे में आ चुके हैं। प्यूटिन से दरखास्त है कर्स्क में हजारों यूक्रेनी फौजियों की जानें बचाएं। ऐसा ना हुआ तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद बड़ा अलमिया होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप के अपने खिलाफ दायर मुकदमात की शदीद मजम्मत, जिम्मेदार अफराद के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। ट्रंप का कहना है कानून नाफिज करने वाले चीफ ऑफिसर से होने वाली गलतियों के मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा करूंगा। अमेरिकी अवाम ने हमें वो मैंडेट दिया है जो बहुत कम लोगों ने सोचा था। अमेरिकी सदर ने तनकीदी कवरेज करने वाले अमेरिकी इदारों को बदउनवान करार दे दिया। कहा मुख्तलिफ मीडिया के इदारे उनके बारे में 97% बुरा लिखते हैं। मीडिया जजेस पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया का ये किरदार गैर कानूनी है, इसे रोकना होगा। इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज़ क्यों उठाई? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फ़लस्तीनी तालिब अली का भी गिरफ्तार। लीगा ने गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरों की क़यादत की थी। इससे कबल फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने पर महमूद खलील को भी गिरफ्तार किया जा चुका। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरों की तहक़ीक़ात का आगाज़। मुजाहिरीन की जानिब से दहशतगर्दी के क़वानीन के खिलाफ वर्जियों का जायज़ा। यूनिवर्सिटी कैंपस में सर्च से मुताल्लिक़ हुक्म भी जारी। मार्क कार्ने कनाडा के 24वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए। 23 रुकनी काबीना भी तश्कील। मार्क कार्ने की काबीना में 11 ख़वातीन वज़रा शामिल। कनाडा के नए वज़ीर-ए-आज़म का पहले खिताब में अमेरिका को करारा जवाब। ट्रंप के कनाडा से इल्हाक के दावों को पागलपन कहकर मुस्तरद कर दिया। कहा कनाडा अमेरिका का हिस्सा नहीं बन सकता। कनाडा बुनियादी तौर पर अमेरिका से मुख्तलिफ मुल्क है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का ट्रंप से ट्रेड वॉर पर मुज़ाकरात का इंदिया।